गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। पिछले लेक्चर्स में मैंने आप सभी को ये सिखाया, आर्डिनो यूनो के साथ हम एलडीआर सेंसर को कनेक्ट करने के बाद सेंसर के डेटा को एलसीडी पे कैसे प्रिंट करते हैं वो सिखाया था। आज के लेक्चर्स में मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ डिफरेंट जो भी और सेंसर है उनको हम कैसे यूज कर सकते हैं आर्डिनो यूनो के साथ। उसके बाद हम एक सिंपल से प्रोजेक्ट को सीखेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हम सर्किट पे क्लिक कर लेते हैं और हम एक आर्डिनो यूनो सेलेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे बेसिक की जगह हम ऑल पे सिलेक्ट करेंगे और हम यहाँ से यूज कर लेते हैं आर्डिनो यूनो हमारा, ठीक है। आर्डिनो यूनो, अब आर्डिनो यूनो के साथ आज हम कनेक्ट करने वाले हैं फोर्स सेंसर। ये रहा, नहीं फोर्स सेंसर नहीं, ये रहा सॉइल मॉइस्चर सेंसर, ठीक है। ये रहा हमारा सॉइल मॉइस्चर सेंसर। इस सेंसर को कनेक्ट करना है और इसकी ये जो भी रीडिंग लेगा, इसके आर्डिनो यूनो इससे जो भी रीडिंग लेगा उसको हम एलसीडी पे देखना चाहते हैं, ठीक है। एलसीडी पे देखने के लिए ध्यान से देखिए, आज थोड़ा सा कनेक्शन चेंज करके बताएंगे तो आपको और आइडिया हो जाएगा। देखिए यहाँ से एलसीडी कनेक्ट कर लेते हैं, हमारी एलसीडी I2C है, ठीक है। ये रही, इसको यहाँ पे कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा, ये हमारी एलसीडी हो गई। अब इसको कनेक्ट करना है। देखिए आर्डिनो यूनो काम क्या करता है इसको समझते हैं। आर्डिनो यूनो एक माइक्रो कंट्रोलर होता है जो किसी सेंसर से डेटा रीड करेगा, रीड करने के बाद किसी दूसरे डिवाइस को कंट्रोल करेगा उस पर या फिर डिस्प्ले करेगा डेटा को। ये चीज सेंसर, देखो ये इनपुट है, ये हमारा आउटपुट। इनपुट और आउटपुट के बीच में आता है कंट्रोलर जिसको हम कोडिंग के थ्रू इन दोनों डिवाइसों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ये इसका सिंपल सा लॉजिक होता है। अब ध्यान से देखिए, जब भी किसी सेंसर को आप कनेक्ट करते हो तो सबसे पहले से कनेक्शन को उसकी वर्किंग से देखते हैं। ये हमारा एक सॉइल मॉइस्चर सेंसर इसके ऊपर लिखा हुआ है। सिंपल से ये काम क्या है, मिट्टी के गीलेपन और सूखेपन को रीड करता है। मिट्टी कितनी गीली है और सूखी है उसकी वैल्यू हम एक डिजिटल वैल्यू के फॉर्म में देखते हैं और उसको हम डिस्प्ले करा लेते हैं एलसीडी पे। ये करने के लिए इसमें देखिए 3 पिन होते हैं। यहाँ पे देखिए एक है वीसीसी पिन जिसको आर्डिनो के पावर, ये 5 वोल्टेज कनेक्ट करना है। वीसीसी को हमेशा 5 वोल्टेज, ग्राउंड को ग्राउंड से, और ये लिखा सिग्नल पिन। सिग्नल पिन को हम कनेक्ट करते हैं इसको कनेक्ट करते हैं आर्डिनो के एनालॉग पिन से। ये इसके एनालॉग पिन है, ठीक है। कनेक्शन देखते हैं कैसे कनेक्ट करना है। सबसे पहले इसके सिग्नल पिन को कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा सिग्नल पिन, ठीक है। इसको हमें कनेक्ट करना था आर्डिनो के किसी भी एक पिन से, जैसे मैंने यूज कर लिया पिन नंबर A5। तो ये हो गया सिग्नल पिन। इस पिन से A5 सेंसर से रीडिंग लेगा, मतलब यहाँ से रीड करेगा। अब रीड करने के लिए हमें पावर देना पड़ेगा सेंसर को। अगर आप सेंसर को पावर नहीं दोगे तो ऑन नहीं होगा। तो पावर देने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वीसीसी वाले पिन को, ठीक है, वीसीसी वाले पिन को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा 5 वोल्टेज से। ये रहा, ठीक है। जैसे मैं कनेक्शन कर रहा हूँ वैसे आप भी करना है कलर के अकॉर्डिंग, और थोड़ा सा मिक्स नहीं करना है वायर को, ठीक है। वायर को खिचड़ी नहीं बनानी है। उसके बाद ग्राउंड, ग्राउंड को हम कनेक्ट करते हैं। देखो रजिस्टर नहीं यूज करना है क्योंकि इसमें रजिस्टर लगा हुआ है पहले से, तो आपको रजिस्टर यूज करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं, कुछ इसमें रजिस्टर होते हैं। तो ये एक मॉड्यूल है सॉइल मॉइस्चर सेंसर का, एक सेंसर है, फाइल बनाया गया है रजिस्टर का यूज करके। आपको रजिस्टर यूज नहीं करना, सिंपल से इसके पिन को यूज कर लेना है, ठीक है। यूज करने के बाद ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे, अब हम आर्डिनो यूनो से सेंसर को रीड करेंगे, सेंसर को डेटा को, और ये रीड करेगा पिन नंबर A5। रीड करने के बाद इसके पास मेमोरी होगा, उस मेमोरी में इसके डेटा को स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद जो भी वैल्यू होगी उसको हम डिस्प्ले करा लेंगे एलसीडी पे। ये करने के लिए हमें क्या करना है, ध्यान से देखिए, कनेक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे एलसीडी की देखिए, इसके पिन के अकॉर्डिंग कनेक्शन करना। यहाँ लिखा हुआ है ग्राउंड, ग्राउंड वाले पिन को हमेशा ग्राउंड से कनेक्ट करते हैं। इसमें बहुत आर्डिनो में 3 ग्राउंड पिन होता है, किसी भी ग्राउंड से आप कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी ग्राउंड से। उसके बाद इसको पावर देने के लिए, ऑन करने के लिए यहाँ लिखा हुआ वीसीसी, वीसीसी वाले पिन को हमेशा कनेक्ट करते हैं 5 वोल्टेज से, ठीक है। ये रहा, इसी से ये रहा हमारा 5 वोल्टेज, ठीक है। कनेक्शन हो गया हमारा। यहाँ से देखो ये हमारा, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ HCL और यहाँ लिखा हुआ HTA। तो क्या करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये पे होता है HCL, HCL को हम जैसे कनेक्ट कर लिए इससे,
और हमारा क्या हो गया ब्लू, ये हमारा STA हो गया, लिखा हुआ है STA वाले पिन को STA से, LCD के STA पिन को इसके STA पिन से कनेक्ट कर लेना, सिंपल सा। अब क्या है, सेंसर से डेटा रीड करेंगे, कंट्रोलर रीड करेगा, डेटा को स्टोर करेगा, स्टोर करने के बाद इस पे प्रिंट करा लेना है। ये वर्क करने के लिए हमें कोड करना है। देखिए कोड कैसे करना, ब्लॉक्स का यूज करते हैं, दो टाइप के कोडिंग होते हैं, टेक्स्ट कोडिंग, ब्लॉक कोडिंग। बेसिक सीखने के लिए हम टेक्स्ट कोडिंग नहीं ब्लॉक कोडिंग यूज करते हैं, क्योंकि ये स्क्रैच से रिलेटेड होता है। पहले इसको हम डिलीट कर लेंगे सारे ब्लॉक को। अब ध्यान से देखिए, जब भी आप एलसीडी को कनेक्ट करते हो आर्डिनो यूनो से, इसको इनिशियलाइजेशन करना पड़ता है। इसके लिए ऑन स्टार्ट वाले ब्लॉक में एलसीडी को इनिशियलाइज कर लेते हैं, मतलब कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ कॉन्फ़िगर, उसके बाद कॉन्फ़िगर करने के लिए, एक मिनट, ये आ गया है, इसको बैक कर लो। देखो एलसीडी का एड्रेस और टाइप देखते हैं, ये लिखा हुआ है टाइप, टाइप हमें करना है PC8574 और इसका एड्रेस हमेशा लेना है 0x27 हमेशा, ठीक है, चेंज नहीं करना है, क्योंकि आप जब हार्डवेयर यूज करोगे आपके पास जो एलसीडी होगी 0x27 वाली होगी, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है। ये कॉन्फ़िगर कर लिए, इसके एड्रेस को सेट कर लिए 27 और इसके टाइप को मैंने सेट किया PC8574, क्योंकि ये एलसीडी है, जिस टाइप की एलसीडी है उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है कोड में, ताकि ये जो कंट्रोलर है, ये मशीन इस चीज को समझ सके। उसके बाद हम कंट्रोल में जाएंगे और फॉरएवर ब्लॉक यूज कर लेंगे। अब ध्यान से देखिए, जब भी आप किसी भी सेंसर को यूज करते हो आर्डिनो यूनो के साथ, हमेशा एक वेरिएबल डिफाइन कर लो। जब भी रीडिंग ले रहे हो तो सेंसर से, यहाँ से एक वेरिएबल डिफाइन कर लेंगे, इसके वैल्यू नाम लिख दिया सॉइल सेंसर, ठीक है, वेरिएबल का नाम रख दिया मैंने सॉइल सेंसर, ये नाम रख दिया। देखो सेंसर के अकॉर्डिंग हम वेरिएबल डिफाइन करते हैं, सिंपल सा हो गया। जब आप सेंसर वेरिएबल डिफाइन करते हो तो तीन ब्लॉक, एक ये वेरिएबल बन गया, दो ब्लॉक प्रोवाइड करते हैं, हमें ये वाला ब्लॉक यूज करना पड़ता है, ये वाला सेट, इस ब्लॉक को यूज कर लो। अब आर्डिनो यूनो की पिन नंबर A5 से लेके A0 तक की पिन को जब भी किसी सेंसर से रीडिंग लेना है, तो हमें रीडिंग लेने के लिए यहाँ लिखा हुआ इनपुट, क्योंकि हम जब रीडिंग लेते हैं तो हम इनपुट वाले ब्लॉक का यूज करते हैं, और रीड करना रीड एंड लॉग पिन, ठीक है ये। अब उसके बाद यहाँ पे किस पिन से रीड कर रहे हैं, पिन नंबर A5 से, ये हमारा देखिए पिन नंबर A5 से सेंसर से डेटा रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं A5, हो गया। अब देखिए ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ एलसीडी जो भी ये सेंसर के डेटा हो, सीरियल, ये रहा सीरियल मॉनिटर, मतलब वाइड स्क्रीन कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम इस वैल्यू देखना चाहते हैं सेंसर को। उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आउटपुट में लिखा है प्रिंट सीरियल मॉनिटर, ये लिखा है प्रिंट सीरियल मॉनिटर हेलो वर्ल्ड। ये जो व्हाइट वाला ब्लॉक है, इसमें हम वेरिएबल को स्टोर यूज करते हैं, क्योंकि हम वेरिएबल में जो भी डेटा स्टोर है उसको प्रिंट करना चाहते हैं। देखो ये रहा कैसे वर्क कर रहा है, ध्यान से देखिए, प्रिंट टू सीरियल मॉनिटर, ये रहा वेरिएबल, जो भी वेरिएबल में डेटा है विथ न्यू लाइन, ये ब्लॉक क्या करेगा, वेरिएबल में जो भी वैल्यू स्टोर होती है सेंसर को, उसको सीरियल मॉनिटर पे न्यू लाइन के अकॉर्डिंग वन बाय वन प्रिंट करा लेना है, ठीक है, ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसको देख सकते हैं आप, चाहे तो स्टार्ट कर दे सिमुलेशन। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं, ये रहा सीरियल, इस पे क्लिक करेंगे, ये वैल्यू 716 इसका मतलब सेंसर, इसको सेंसर पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए वाटर बना हुआ है, देखिए ये मिनिमम पानी, मिनिमम वाटर, मैक्सिमम वाटर, तो जितना ज्यादा ये पानी के अंदर जाएंगे सेंसर को रखेंगे, ये रहा, उतनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी, और जितना कम रखेंगे उसकी वैल्यू 716, मतलब ये रीडिंग क्या मिल रहा है 7 से 886 तक, मतलब ये इसकी वैल्यू, सेंसर की वैल्यू हम सीरियल मॉनिटर पे देख लिए। अब यही वैल्यू हमें प्रिंट करना है एलसीडी पे। एलसीडी पे प्रिंट करने के लिए सिंपल सा लॉजिक क्या यूज करेंगे, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले इनिशियलाइज कर लिए। अब मैं चाहता हूं यहाँ पे आउटपुट में जाएंगे, क्योंकि एलसीडी कंट्रोल कर रहे हैं, ये रही एलसीडी पे देखना चाहते हैं ना, ये इस पे देखने के लिए आउटपुट में जाएंगे, यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा, देखिए ऑन एलसीडी। सबसे पहले एलसीडी को हम क्लियर कर लेते हैं, ये रहा क्लियर कर लिया। क्लियर करने के बाद एलसीडी के बैकलाइट को ऑन कर लेंगे, यहाँ पे चेंज कर दिए, बैकलाइट ऑन हो गया, ठीक है। बैकलाइट ऑन होने के बाद मैं चाहता हूँ यहाँ से एक नेम प्रिंट हो, यहाँ पे नेम मतलब एक, अगर जब किसी सेंसर के डेटा को रीड कर रहे हो तो उसके नेमिंग के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो हम एक नेम, ठीक है, उसके लिए हम पहले पोजीशन सेट कर लेते हैं, यहाँ लिखा होता है, ये लिखा हुआ ना, कहाँ गया, लिखा हुआ सेट पोजीशन, ये लिखा हुआ सेट पोजीशन, ये वाला ब्लॉक यहाँ पे यूज करना है, इसके जस्ट नीचे सेट पोजीशन एलसीडी, क्योंकि एक एलसीडी है, यहाँ पे लिखा हुआ कॉलम 0 रो 0। देखो इसको भी थोड़ा सा समझाते हैं।
देखिए हमारे पास एक एलसीडी है, एलसीडी में ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन, कितनी लाइनें, 2 लाइनें होती हैं इसकी। ऊपर जो 2 लाइनें हैं इसको बोलते हैं रो, ठीक है, ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाले रो बोलते हैं। और इसके बाद कॉलम, इसमें 16 कॉलम होते हैं, 1 2 3 लगभग 15 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो कितने कॉलम होते हैं, 16 कॉलम होते हैं, 2 रोज होते हैं। तो कॉलम और रोज की वैल्यू चेंज करके हम किसी भी वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं पोजीशन के अकॉर्डिंग, बट हम 0,0 इसलिए ले रहे हैं 0 0, क्योंकि बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, यहाँ स्टार्टिंग से, बिल्कुल एलसीडी की स्टार्टिंग से प्रिंट करने के लिए हम 0 0 वैल्यू ले लिया। उसके बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें करना प्रिंट। प्रिंट करने के लिखा हुआ है प्रिंट टू एलसीडी। ये पहले हम नेम प्रिंट करेंगे, और नेम की जगह क्या होना चाहिए, यहाँ पर ना सॉइल, सॉइल वैल्यू, सॉइल वैल्यू, क्योंकि सॉइल की वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं। ये हो गया, ये नेम यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। स्टार्ट करके दिखा देते हैं आपको, जैसे ये रहा यहाँ पे सॉइल वैल्यू, यहाँ पे। अब सॉइल वैल्यू के जस्ट ये देखो, ये कितने बॉक्स टोटल, देखो पहले वाले रो में 16 बॉक्स, दूसरे वाले रो में 16। तो मैं चाहता हूँ सॉइल वैल्यू को जस्ट यहाँ पे देखो, जहाँ मेरा कर्सर है, यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो सेंसर की, जो सीरियल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है सीरियल मॉनिटर पे, ये नंबर यहाँ पे प्रिंट हो। प्रिंट करने के लिए क्या करना है, सिंपल सा हमें यूज करना है ये वाला ब्लॉक, प्रिंट टू एलसीडी, ये वाला ब्लॉक। और यहाँ पे लिखा हो जहाँ हेलो वर्ड, यहाँ पे जो वेरिएबल में डेटा स्टोर है उसको लगाना है ये। तो अब क्या होगा, प्रिंट हो जाए। और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वेट हो, थोड़ा सा वेटिंग टाइम दे दें 1 सेकेंड का, ठीक है। ये रहा हमारा कंप्लीट कोड, आप देख सकते हो, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट कोड हो गया डेटा को देखने के लिए। अब हम चलते हैं इसकी वर्किंग को देखते हैं, सेंसर वर्क करता है, एलसीडी कैसे प्रिंट। स्टार्ट करते हैं सिमुलेशन। स्टार्ट करने के बाद देखिए कैसे प्रिंट होगा, लिखा हुआ सॉइल वैल्यू 70 है ना, इतना आ रहा है ना नंबर। अभी देखिए जो इसकी वैल्यू सेंसर की मिनिमम, अब जब इस सेंसर को पानी के मिनिमम वैल्यू पे रखें, पानी के बिल्कुल कम है यहाँ पे, बिल्कुल जब इसको पानी के अंदर डालेंगे बिल्कुल नीचे है, बॉटम में पानी टच कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है। अब जैसे जैसे पानी को फिल करते जाएंगे, इसके यहाँ हाइट के ऊपर आएगा, यहाँ तक पानी जैसे आता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई 885। ये ओके, ये रहा ये सेंसर। हम इस सेंसर को आर्डिनो यूनो के साथ ऐसा यूज कर सकते हैं। तो आप इससे रिलेटेड कोई सा भी प्रोजेक्ट बना सकते हो, आपके माइंड में जो भी आइडिया आता हो, ठीक है। या फिर वाटर लेवल को अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। जैसे किसी आपके पास कोई गमला हो, उसमें पेड़ लगा हुआ हो, उसमें रोज डेली पानी फिल करना हो, तो इस सेंसर का यूज करके ऑटोमेटिक पंपिंग सिस्टम बना सकते हो। जो पानी कम हो तो जैसे सॉइल की वैल्यू सूखा पाना जाए मिट्टी में, ये ऑटोमेटिक पंप ऑन हो जाए, जैसे पानी गीला हो पंप ऑफ हो जाए। तो ये एक प्रोजेक्ट बना सकते हो बेसिक सा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।